रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1.2 और दैट इज हाउ सीड ग्रो। कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इस बारे में कि किस किस तरह से सीड के पार्ट्स होते हैं और सीड कहाँ कहाँ फाउंड होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ सीड्स ग्रो, यानी कि सीड कैसे ग्रो करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड यूज हो रहा है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का अगर हम लोग उर्दू में देखें वर्ड का मतलब इस वर्ड का, तो उसको कहते हैं किसी चीज का फूटना, बीज का फूटना यानी ग्रो करना। ठीक है। if the seed is if a seed is given the right condition and the embryo is alive, it will grow। अगर सीड को उसकी सुटेबल चीजें दी जाए, जैसे टेम्परेचर दिया जाए, वाटर दिया जाए, लाइट दी जाए, ठीक है, और उसके जो अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है वो जिंदा हो, वो डैमेज ना हो गया हो, तो सीड ग्रो कर जाता है। when the seed starts to grow we say it germination। और जब वो सीड ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? जर्मिनेट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और इस होल प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम लोग? इस होल प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं जर्मिनेशन का। द सीड यूजेस इट्स फूड स्टोर टू गिव इट द एनर्जी टू ग्रो। अब फूड जो सीड है वो अपना फूड स्टोर का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर उसने अपना फूड स्टोर किया हुआ होता है, ताकि जो सीड है उसको एनर्जी मिल सके कि वो ग्रो कर सके। The seed survivals and becomes small after germination। Here are the stages in the germination of the seed। वो कह रहे हैं वो ये सीड की जर्मिनेशन के स्टेज लिखे हैं। सबसे पहले क्या स्टेज था? सबसे पहले ये था सीड अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल। सीड ने वाटर अब्जॉर्ब किया और ये फूल गया। सीड कोट स्प्लिट, फिर सीड कोट निकल आई बाहर। उसके बाद फिर क्या हुआ? द रूट ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। रूट्स जो थे वो सॉइल के अंदर ग्रो करना शुरू हो गए। द फर्स्ट शूट स्टार्ट्स टू ग्रो। फिर शूट ग्रो करना शुरू होगी। द शूट ग्रोज अप अबव द ग्राउंड। और शूट जो थी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और रूट जो थे वो नीचे की तरफ। उसके बाद फिर आ जाते हैं साइड रूट्स ग्रो। फिर ये साइड साइड से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और तो क्या होगा? द फर्स्ट लीफ अप ग्रो, यानी फर्स्ट लीफ आ जाएगा, पहला पत्ता आ जाएगा फ्रूट का। सीड कैन लिव विदाउट जर्मिनेशन फॉर ईयर अंटिल द कंडीशन बिकम सुटेबल। सीड जो है वो काफी काफी साल जो है हमारे पास ऐसे ही पड़े रहते रहेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा अंटिल एंड अनलेस उसको कोई सुटेबल चीजें फराहम ना हो। The oldest seed known to germinate was a 1300-year-old lotus seed found at the bottom of the lake in China। अब वो कह रहे हैं रिसर्च से पता चला था कि जो हमारे पास सबसे जो पुराना सीड था ना, वो 1300 साल पुराना एक लोटस का सीड था, जो कि चाइना में फिर ग्रो किया था। और ये 1300 साल से ऐसे ही ये सीड पड़ा रहा था, क्योंकि इसको कुछ सुटेबल चीज़ें नहीं मिल रही थी, सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था। फिर ये चाइना के अंदर किसी एक लेक के अंदर ये ग्रो हुआ था, ये लोटस सीड, ये लोटस प्लांट है। लोटस प्लांट्स ग्रो इन वाटर, ये वाटर के अंदर ग्रो करता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी के अंदर। ऑब्जर्व अ सीड, एक सीड को ऑब्जर्व करें। सोक द बीन सीड इन वाटर ओवरनाइट, यानी कि एक बीन सीड को वाटर के अंदर डिप करके रात के लिए छोड़ दें। फिर हाउ द सीड विल चेंज ओवरनाइट, और फिर देखिए कि कैसे वो सीड चेंज करता है रात रात में। ऑब्जर्व द सीड द नेक्स्ट डे एंड राइट डाउन एनी चेंजेस दैट यू सी। फिर आप अगले दिन वो उस सीड के अंदर जो चेंजेस हुई उसके बारे में लिखें। हाउ डिड द सीड चेंज ओवरनाइट वाज योर प्रिडिक्शन नाउ। आप क्या सोचते हैं कैसे कैसे क्या सीड के अंदर चेंजेस आए होंगे? एक्सप्लेन व्हाई द चेंजेस हैपन। तो साथ साथ बताना भी है कि वो चेंजेस क्यों आई। वेयर डू यू थिंक द वाटर इंटर द सीड। आपका क्या ख्याल है कि वाटर जो था वो सीड के अंदर कैसे इंटर हुआ होगा? गिव योर रीजन ऑफ योर आंसर, और आपने अपने आंसर की एक रीजन भी बतानी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है जी नंबर 1 है हमारे पास, वाई डू सीड्स नीड टू अब्जॉर्ब फूड। सीड को वाटर क्यों चाहिए, कि वो सीड अब्जॉर्ब क्यों करते हैं वाटर को? Water dissolves the mineral in the soil so that they become available to the seed. Because water has a natural pH, it balances the soil pH and make it favorable for the seed's germination। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर ए है इसका। विच पार्ट ऑफ द न्यू बीन प्लांट ग्रोज फर्स्ट? रेडिकल या रूट? रूट सबसे पहले ग्रो करता है। जस्ट अ रीजन वाई दिस प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड। आपने बताना है कि प्लांट ग्रो नीचे की तरफ ग्रो क्यों करता है, यानी रूट्स नीचे क्यों ग्रो करती हैं।
ये क्यों ऊपर ग्रो करती है? द रूट्स ग्रोन downward in the direction of the gravity and shoots grow upward away from the gravity, which is negative. The reason plant knows which way to grow in response to the gravity is due to the amyloplast in plants. ये plant के अंदर एक part होता है, एक चीज़ present होती है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये चीज़ ग्रो करती है। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, इन विच डायरेक्शन डज द फर्स्ट शूट ग्रो एंड वाई? किस डायरेक्शन में पहला शूट ग्रो करेगा और क्यों उस डायरेक्शन में ग्रो करेगा? द शूट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस टू लाइट एंड ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में शूट ग्रो करेगा जिस डायरेक्शन में उसको लाइट दी जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वाई डू यू थिंक द न्यू लीफ स्टार्ट्स टू ग्रो अबव द ग्राउंड? The new leaf starts to grow above the ground because they need light so they can make food for the plants. Question number 5 है, why do you think the seed shrills and become small after germination? The seed shrills and become small after germination because the food store get used up during germination. क्योंकि वो जो फूड स्टोर के अंदर जो फूड स्टोर था वो सीड का वो यूटिलाइज हो गया और वो श्रिंक हो जाएगा सीड। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ उसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।